Record. ओ स्नेह सागर तेरे स्नेह में हम नैनों को अपने भिगोए हुए हैं। सांसों की तारों में ओ बाबा तेरी यादों के मोती पिरोए हुए हैं। ओ स्नेह सागर। ये महसूस होता यही पास में हो, हमें देख करके मुस्का रहे हो। सदा साथ में हूँ बच्चों तुम्हारे, यही बात अब भी तो दोहरा रहे हो। यही बात अब भी तो दोहरा रहे हो। एहसास के इस समंदर में हम तो जैसे कि मन को डुबोए हुए हैं। ओ स्नेह सागर। उठाकर धरा से जो धूलि कण को मस्तक से अपने ऐसे लगाया, चमकने लगे हम सितारे से बनकर। अपने गुणों से इतना सजाया, अपने गुणों से इतना सजाया। बलिहार होके तेरे हार में हम हीरों के जैसे संजोए हुए हैं। ओ स्नेह सागर। ओम शांति। मीठे बाबा के स्नेह के सागर के स्नेह की लहरों में लहराते हम सभी परमात्मा स्नेह की पात्र आत्माएं, कितना न नाज करें हम अपने भाग्य पर, जो स्वयं भगवान हमें प्यार करता है, वो हमें पसंद करता है। प्रतिदिन प्रतिपल बाबा हमारे साथ रहता है, हमारी रक्षा करता, हमारी मदद करता। एक तरह से जैसे भगवान को हमने अपने स्नेह के बंधन में बांध लिया है, और वो भी खुशी खुशी से हमारे इस प्यार भरे बंधन में बंध कर सदा पूरे संगम युग पर हमारे लिए हाजिर है। उसके साथ का, उसके प्यार का अनुभव करते स्वतः ही आत्मा में कई तरह का पॉजिटिव चेंज आता है। ऐसे ऐसे परिवर्तन आते हैं हमारे संस्कारों में, हमारी सोच में, जो शायद इतनी भी कड़ी मेहनत के बाद भी पॉसिबल नहीं हो सकता था। लेकिन बाबा की प्यार में वो ताकत है, वो शक्ति है जो हमें बदल देता है। तो ऐसे बाबा के प्यार में रहने वाले और उसी प्यार के खातिर सेवाओं में भी बिजी रहने वाले हम सभी बच्चों के सामने जब भी बाबा उपस्थित होते हैं, तो हमेशा ही अपना प्यार लुटाते हुए, हमारे में बल भरते हुए बाबा और आगे बढ़ने की बहुत सुंदर सुंदर प्रेरणाएं हमें देते हैं। आज की बाबा की अव्यक्त मुरली भी इसी प्रकार है। 6 जनवरी 1983 की बाबा की ये मुरली
जिसका सार है निरंतर सहज योगी बनने की सहज युक्ति। हम सभी ब्राह्मणों का जो लक्ष्य रहता है, योग में तो हम रहते हैं, लेकिन निरंतर कैसे रहे, तो सहज योगी वो भी निरंतर रहने की सहज युक्ति आज बाबा मुरली में हमें स्पष्ट करेंगे। तो चले मुरली सुनने की विधि अनुसार अपने आप को मधुबन में बाबा के सम्मुख अनुभव करते हुए बाबा के ये मधुर महावाक्य सुनेंगे। पूरी एकाग्रता के साथ संपूर्ण ध्यान बाबा के ही शब्दों, बाबा के ही महावाक्यों पर। तो याद और सेवा की धुन लगाने वाली, सदा स्नेह के बंधन में बांधने वाली माता पिता अपने सिकिलधे बच्चों प्रति बोले, आज बागवान अपने वैरायटी खुशबूदार फूलों के बगीचे को देख रहे हैं और हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा वैरायटी रूहानी पुष्पों की खुशबू और रूप की रंगत देख हर एक की विशेषता के गीत गा रहे हैं। फील करें ये अल्लाह का बगीचा, गॉडली गार्डन, और उसमें हम वैरायटी अलग अलग विशेषताओं वाले, अलग अलग रंग रूप वाले फूल, चैतन्य फूल, आत्मा रूपी फूलों को बाबा देख रहे हैं, जिसमें हर एक की खुशबू अपनी है, हर एक की रूप रंगत अलग अलग है, और वो हर एक की वो विशेषता को देखकर चुने हुए फूलों की एक एक विशेषता को बाबा देख रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं। जिसको भी देखो हर एक एक दो से प्रिय और श्रेष्ठ है। कॉमन साधारण कोई भी आत्मा नहीं, संगमी विशेष है, श्रेष्ठ है और बाबा के अति प्रिय है। भले नंबरवार, लेकिन नंबरवार होते हुए भी बाप दादा के लिए लास्ट नंबर भी अति प्रिय है, क्योंकि चाहे अपनी यथाशक्ति मायाजीत बनने में कमजोर है, चलो पुरुषार्थ में, धारणा में, सेवा में, उसमें भले यथाशक्ति नंबरवार चल रहे, लेकिन बाबा को पहचान दिल से एक बार भी मेरा बाबा कहा तो बाप दादा रहम के सागर ऐसे बच्चे को भी एक बार के रिटर्न में पदम गुना उसी रूहानी प्यार से देखते हैं कि ये मेरे बच्चे विशेष आत्मा है। ये है परमात्मा का प्यार, जिसकी तुलना संसार के किसी के प्यार से नहीं की जा सकती। दुनिया में तो हर बात में लेन और देन दोनों हिसाब रहता है। कोई अगर हमें दे रहा है तो लेने की अपेक्षा जरूर रखेगा, या जितने और उतने का हिसाब होगा। और यहाँ बाबा क्या कह रहे हैं, एक बार मेरे किसी बच्चे ने कह दिया दिल से मेरा बाबा, और बाबा पदम गुना उस पर प्यार लुटाने के लिए, पदम बार उसको उसका रिटर्न देने के लिए हाजिर रहता है। इसी नजर से देखते हैं ये मेरी श्रेष्ठ आत्मा, विशेष बच्चा है, फिर भी बाप का तो बना है ना। तो बाप दादा ऐसे बच्चे को रहम और स्नेह की दृष्टि द्वारा आगे बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि मेरा है ना। तो दुनिया में भी क्या होता है, मान लो कोई बच्चा अपाहिज है, मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब है, तो माँ बाप उसको छोड़ते तो नहीं है ना, क्योंकि मेरा है, संभाल तो करेंगे। तो ऐसे रहम के सागर, स्नेह के सागर बाबा, चाहे लास्ट नंबर का बच्चा है, समझते ना, लास्ट नंबर माना कि भले कहलाने में बीके हैं, लेकिन धारणा में, सेवा में, योग में, हर बात में कच्चे, तो इसलिए उनको लास्ट नंबर बोले। चाहे संस्कारों में कुछ नहीं बदलाव लाया है, जैसे थे वैसे के वैसे शुद्र चल रहे हैं, लेकिन क्योंकि बाबा को तो पहचाना ना, तो चाहे वो आत्मा कैसे भी संस्कार वाली, बाबा ने उसको प्यार करना ही, उसकी उन्नति के लिए, उसके कल्याण के लिए बाबा ने उसको अपना बना के रखना ही।
ये है बाबा का प्यार। यही रूहानी मेरेपन की स्मृति ऐसे बच्चों के लिए समर्थी भरने की आशीर्वाद बन जाती है। बाप दादा को मुख से आशीर्वाद देने की आवश्यकता नहीं रहती। धनवान भव, पुत्रवान भव बोलकर आशीर्वाद देने की बात नहीं है, क्योंकि शब्द वाणी सेकंड नंबर है। तो पहला नंबर क्या है? स्नेह का संकल्प शक्तिशाली भी है और नंबर 1 प्राप्ति का अनुभव कराने वाला है। ठीक है, बाबा को ज्ञान देने के लिए तन का भी आधार लेना पड़ता है, उस तन के हिसाब से भाषा भी एक तरह की बोलनी पड़ती है। लेकिन जहां बच्चों के साथ पर्सनल रिलेशन की बात, वहां ना भाषा है, ना वाणी है, ना शब्द है, ये सारी सेकेंडरी बातें हो जाती। लेकिन बाबा के दिल का जो हमारे प्रति स्नेह का संकल्प है, उनके दिल में हमारे प्रति जो रहम है, वो इतनी शक्ति हमारे अंदर भरता है जो ऑटोमेटिक परिवर्तन लाता है। अलग से मुख से बोलकर आशीर्वाद देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो बाप दादा इसी सूक्ष्म स्नेह के संकल्प से माता पिता दोनों रूप से हर बच्चे की पालना कर रहे हैं। अनुभव होता है ना ऐसी पालना का, जिसको आप लोग खातिरी कहते हो। बाबा ने एक शब्द यहाँ यूज किया है, खोरश, जिसका मतलब होता है खातिरी। जैसे लौकिक में सिकिलधे बच्चे की माँ बाप गुप्त ही गुप्त बहुत शक्तिशाली चीजों से पालना करते हैं, खातिरी करते हैं, तो बाप दादा भी वतन में बैठे बैठे सभी बच्चों की विशेष खातिरी करते रहते हैं। जैसे मधुबन में आते हो तो भी विशेष खातिरी होती है ना, घर में कोई मेहमान आते तो स्पेशल मेहमान नवाजी की जाती है, स्पेशल चीजें खिलाई पिलाई जाती है, उनको रिस्पेक्ट दिया जाता है, खास उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है, स्पेशल सेलिब्रेशन देंगे, फिर जाते हुए गिफ्ट्स देंगे, तो खातिरी होती है ना प्रॉपरली। मधुबन में जाते तो भी देखो, भट्टी में बहनें जाती है, कुमार जाते, कुमारियां जाती, स्पेशल कोई विंग के प्रोग्राम होते तो कितनी खातिरी करते। तो ऐसे अब सिर्फ स्थूल रूप की बात नहीं, वतन में बाबा के पास जब हम जाते हैं तो बाबा भी हमारी स्पेशल खातिरी करते हैं। बाप दादा वतन में हर बच्चे को फरिश्ते आकारी रूप में आवाहन कर सम्मुख बुलाते हैं और आकारी रूप में अपने संकल्प द्वारा, कौन सा संकल्प बताया था? स्नेह और रहम का संकल्प। अपने सामने, चलो ये विजन बनाओ, वतन में बाबा के सामने हम फरिश्ता रूप में, बाबा ने हमें इमर्ज किया, सामने बुलाया और फिर अपने संकल्प द्वारा सूक्ष्म सर्व शक्तियों का विशेष बल भरने की खातिरी करते हैं। सिर्फ खिलाने पिलाने की सुलाने की खातिरी नहीं, सर्व शक्तियों का बल हमारे अंदर जो बाबा भरते हैं, ये बाबा की विशेष खातिरी है। देखो, एक है अपने पुरुषार्थ द्वारा शक्ति की प्राप्ति करना, और ये है माता पिता के स्नेह की पालना के रूप में विशेष खातिरी करना। जैसे यहाँ भी किस किस की खातिरी करते हो, किस्म किस्म की होती है ना, नियम प्रमाण रोज के भोजन से विशेष वस्तुओं से खातिरी करते हो ना। ये तो हम सभी अनुभवी है, चाहे गृहस्थ में भी कोई रहते हैं, सेंटर पर रहते हैं, कोई मेहमान आते, गेस्ट आते हैं, तो रोज की दाल रोटी थोड़ी ना खिलाएंगे उनको। रोज एक दाल एक सब्जी बनती होगी, उस दिन 2 सब्जियां और बना देंगे, कुछ मीठा भी बना देंगे, कुछ स्नैक्स भी बना देंगे। तो रोज से अलग स्पेशल चीजों से खातिरी करते हो ना, एक्स्ट्रा देते हो। ऐसे ब्रह्मा माँ का भी बच्चों में विशेष स्नेह है, वो फील करने वाली बात। ये सिर्फ शब्द ना सुने हम, उन शब्दों में बाबा का जो असीम प्यार
बाबा का जो निस्वार्थ स्नेह समाया हुआ है उसे महसूस कर। उदाहरण भले बाबा लौकिक का दे रहे हैं, लेकिन उसकी अलौकिकता, उसकी विशेष जो भासना है वो हम अनुभव करें कि ब्रह्मा बाप भी, जिसको बाबा ने आज ब्रह्मा माँ कहा, तो ब्रह्मा माँ का भी बच्चों से विशेष स्नेह है। तो ब्रह्मा माँ वतन में बच्चों की रिमझिम बिना रह नहीं सकती। रूहानी ममता है ना, ये कोई मोह वाली बात नहीं है, ये रूहानी ममता है, माँ का प्यार है ये। तो सूक्ष्म स्नेह के आवाहन से बच्चों के स्पेशल ग्रुप इमर्ज करते हैं। जैसे साकार में याद है ना, हर ग्रुप को विशेष स्नेह के स्वरूप में अपने हाथों से खिलाते थे। हम सभी ने दादियों से, वरिष्ठ दीदियों से ये कहानियां सुनी है, कैसे बाबा खुद गिट्टी खिलाते थे और उसमें ऐसे लगता था जैसे स्वर्ग के 36 प्रकार के भोजन भी फीके पड़ गए। इतना प्यार से बाबा खिलाते थे और बहलाते भी थे। तो वही स्नेह का संस्कार अब भी प्रैक्टिकल में चल रहा है। तो अभी भी क्या करते, वतन में फरिश्ते स्वरूप बच्चों को बुलाकर उनको स्पेशल सौगात, शक्तियों की सौगात कहे व खातिरी कहे, वो दी जाती है। इसमें अब साकार में तो एक अलग बात थी, अब है आकारी बात। तो इसमें थोड़ा सा मेहनत हम बच्चों को भी करनी है। क्या करना है, सिर्फ बच्चों को बाप समान आकारी स्वरूपधारी बन अनुभव करना पड़े। बाबा बुला रहा है वतन में और हम कहे कि हम तो साकार में ही ठीक है, फिर उस खातिरी का अनुभव नहीं कर पाए। ठीक है, तो जैसे ब्रह्मा बाप आकारी फरिश्ता है, हम भी ऐसे आकारी फरिश्ता बन बाबा के पास पहुंचे तो देखना तो कितनी खातिरी अनुभव हो। अमृत वेले भी ब्रह्मा माँ आओ बच्चे कहे, विशेष शक्तियों की खुराक बच्चों को खिलाते हैं। जैसे यहाँ घी पिलाते थे, ये भी यज्ञ हिस्ट्री की शुरू की बातें हमने सुनी है ना। बेगली पार्ट तो वो तो आधी रोटी पे भी काम चलाया, वो तो बाद की बातें थी जब इधर माउंट आबू आए। लेकिन जब तक सिंध में थे, जो 14 वर्ष की भट्टी चली, तो कितना बाबा ने कहते थे, बाबा ये मेरे चैतन्य ठाकुर है, किसी तरह की कोई कमी नहीं रखी थी बाबा ने। गुलजार दादी बड़े रमणीक तरीके से वो किस्से सुनाया करते थे, वो सुनना अभी भी कभी निकाल कर। यज्ञ इतिहास की बड़ी रोचक बातें, बड़ी सुंदर बातें सुना। तो वही उसी में से एक बात बाबा याद करा रहे कि जैसे ब्रह्मा बाप यहाँ पर घी पिलाते थे और साथ साथ एक्सरसाइज भी कराते थे ना, तो वतन में भी घी कौन सा पिलाएंगे, घी पिलाते अर्थात सूक्ष्म शक्तियों की ताकत वो हमारे अंदर भरते और फिर अभ्यास की एक्सरसाइज भी कराते हैं, बुद्धि बल द्वारा सैर भी कराते हैं। अभी अभी परम धाम, अभी अभी सूक्ष्म वतन, अभी अभी साकारी सृष्टि, ब्राह्मण जीवन, तो तीनों लोकों में दौड़ की रेस कराते हैं, जिससे विशेष खातिरी जीवन में समा जाए। तो सुना ब्रह्मा माँ क्या करते हैं, सुना कैसे खातिरी करते हैं, सूक्ष्म शक्तियों की ताकत का घी और फिर अभ्यास जो अलग अलग ड्रिल बाबा कराते, तीनों लोगों की सैर कराते, अलग अलग स्वरूपों का अभ्यास कराते, कभी सकाश देने की मनसा सेवा के रूप में कहाँ कहाँ बच्चों को भेजते। तो ये सारी एक्सरसाइज हो जाती है। तो सुना बाबा क्या करते हैं, बाबा कहते वैसे भी डबल विदेशी बच्चों को छुट्टी के दिनों में कहाँ दूर जाकर एक्सर्शन करने की आदत है। भारत में भी कई बिजनेस फैमिलीज आदि ये करते हैं। वैसे सारा साल भले बिजी रहेंगे, लेकिन फिर कुछ टाइम निकालकर स्पेशल दूर दूर के स्थानों पर जाकर आउटिंग कराएंगे, एक्सर्शन कराएंगे। तो बाप दादा भी डबल विदेशी बच्चों को विशेष निमंत्रण दे रहे हैं। दूर माना कहाँ, वो तो ज्यादा से ज्यादा चलो इंडिया से बाहर किसी फॉरेन कंट्री में चले जाएंगे, यहाँ की सैर, यहाँ की एक्सर्शन तो यही होगी ना। लेकिन
बाबा कहाँ बुला रहे हैं? जब फ्री हो वतन में आ जाओ, सागर के किनारे मिट्टी में नहीं जाओ, ज्ञान सागर के किनारे आ जाओ, बिगर खर्चे के बहुत प्राप्ति हो जाएगी। देखो कहीं और जाना है तो टिकट का खर्चा, होटल या जहां भी रहेंगे करेंगे वो सारे रहने के खर्चे, है ना, या टूरिस्ट प्लेसेस कोई होती है उसको विजिट करने की भी टिकट्स होती हैं, तो उसमें लोग मनोरंजन के नाम से पैसा बहुत खर्च करके आते हैं। और यहाँ बाबा कहते एक पैसे का भी खर्च नहीं। क्या करो? ज्ञान सागर के किनारे पहुंच जाओ, सूर्य की किरणें भी लेना, चंद्रमा की चांदनी भी लेना, पिकनिक भी करना, खेलकूद भी करना, लेकिन बुद्धि रूपी विमान में आना पड़ेगा और साकार शरीर के बिना आकारी फरिश्ता बन के बाबा के पास जाना हो। तो सूक्ष्म वतन में ये बड़े रमणीक खेल, बहुत ही मनोरंजन बाबा अनुभव कराते हैं। हम लोग कई बार सोचते हैं कि हम जो फरिश्ता फरिश्ता बोलते हैं, चलो परम धाम में तो सिर्फ बिंदु के साथ बिंदु बनकर बैठने की बात है, लेकिन फरिश्ता स्थिति में बहुत सुंदर अनुभव हम कर सकते हैं। हजारों तरह की वैरायटी अनुभूतियां है फरिश्ता स्वरूप में, और उन स्वरूपों का अनुभव करने के लिए, उन अनुभूतियों का मजा लेने के लिए, आनंद लेने के लिए हमें बार बार बाबा के पास जाना है। छुट्टी मनाने के लिए तो स्पेशली कई बार अपना सैलरी कटवा के भी छुट्टी लेनी पड़ती है, वो अलग खर्चा होगा, वो अलग, इधर कटौती हो गई वो अलग। यहाँ तो बाबा के दिन में ही कितनी बार बाबा के पास जा सकते हो और अलग अलग अनुभव करो। कहा ना बाबा ने, चाहे सूर्य की किरणें लेना, चाहे चंद्रमा की चांदनी लेना, चाहे पिकनिक करना, खेल कूद करना, बाबा के साथ डांस करना, जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन बुद्धि रूपी विमान में आना पड़ेगा। सबका बुद्धि रूपी विमान एवर रेडी है ना? संकल्प रूपी स्विच स्टार्ट किया और पहुंच गए, टाइम भी नहीं लगेगा। विमान तो सबके पास रेडी है ना? या कभी कभी स्टार्ट ही नहीं होता है, चाहते तो है परम धाम जाए, सूक्ष्म लोक जाए, और यहाँ से ही बुद्धि निकलती नहीं बाहर, विमान ही स्टार्ट नहीं होता। ऐसे तो नहीं होता। या कभी पेट्रोल कम हो जाता है तो आधे में ही लौट आते। वैसे तो सेकंड में पहुंचने की बात है, सिर्फ डबल रिफाइंड पेट्रोल की आवश्यकता है। बुद्धि हो गया विमान, और उसमें जो बहुत सुंदर सुंदर स्वमान या अच्छी सी स्मृतियां बाबा ने जो दिलाई है, वो है हमारा पेट्रोल। ठीक है, तो बुद्धि भी क्लीन और क्लियर हो, और फिर उसमें जो पेट्रोल है शुद्ध स्मृतियों का, वो भी जरूरी है। उसकी भी कमी होगी तो फिर पहुंच नहीं पाएंगे। तो डबल रिफाइंड पेट्रोल कौन सा हुआ? एक है निराकारी निश्चय का नशा, कि मैं आत्मा हूं, बाबा का बच्चा हूं, शिव बाबा की संतान। यह है निराकारी निश्चय का नशा। और दूसरा, साकार रूप में सर्व संबंधों का नशा। सिर्फ बाप और बच्चे के संबंध का नशा नहीं, सर्व संबंध। प्रवृत्ति मार्ग पवित्र परिवार है ना, तो बाबा से सर्व संबंधों के रस का नशा साकार रूप में चलते फिरते अनुभव हो। यह नशा और खुशी निरंतर सहज योगी बना देती है। तो क्या युक्ति पता चली निरंतर सहज योगी बनने की? एक तो निराकारी निश्चय का नशा, वो तो अशरीरी बनकर परमधाम की स्थिति में अनुभव करेंगे, लेकिन साकार में रहते हुए मेरा सर्व संबंधी कौन है? मेरी परम माता, मेरा परम पिता, परम शिक्षक, परम सदगुरु, परम बंधु, परम मित्र कौन है? सर्व संबंध, वो नशा, वो खुशी हमें सहज योगी बना देगी। तो निराकारी और साकार, डबल रिफाइंड साधन की आवश्यकता। ठीक है, अच्छा, आज तो पार्टियों से मिलना है, इसलिए फिर दोबारा साकारी और निराकारी नशे पर सुनाएंगे। आज तो बाबा ने जस्ट एक एक लाइन में बताया।
निराकारी नशा माना मैं आत्मा बाबा की संतान, और साकारी नशा माना सर्व संबंधों का अनुभव। ठीक है, इसको डिटेल में बाबा कहते हैं आगे फिर सुनाएंगे। डबल विदेशी बच्चों को सर्विस के प्रत्यक्ष फल की आज्ञा पालन करने की विशेष मुबारक बाप दादा दे रहे हैं। हर एक ने अच्छा बड़ा ग्रुप लाया है। बाप दादा के आगे अच्छे से अच्छे बड़े गुलदस्ते भेंट किए हैं। बगीचे के फूलों के गुलदस्ते नहीं, ये जो चैतन्य फूल बारिश बनाकर बाबा के सामने लाए, उसको बाबा गुलदस्ता कह रहे हैं। तो उसके लिए बाप दादा ऐसे वफादार बच्चों को दिल व जान सिक व प्रेम से यही वरदान दे रहे हैं। वैसे तो बाबा ने कहा मैं बोलकर आशीर्वाद नहीं दूंगा, लेकिन आज बाबा बोलकर भी दे। चलो बाबा का वरदानी हाथ अपने मस्तक पर महसूस करें। आज बहुत दिल जान सिक प्रेम से बाबा वरदान दे रहे हैं, बच्चे सदा जीते रहो, बढ़ते रहो। बच्चे सदा जीते रहो, बढ़ते रहो। अच्छा, चारों ओर के स्नेही बच्चों को जो चारों ओर याद और सेवा की धुन में लगे हुए हैं, ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले निमित्त बने हुए सिकिलधे बच्चों की सेवा की रिटर्न में, प्यार और याद के रिटर्न में अविनाशी याद। ऐसे अविनाशी लगन में रहने वालों को अविनाशी याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते 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 जी। फिर ऑस्ट्रेलिया की पार्टी बाबा के सामने है। बहुत सुंदर इसमें भी ज्ञान की बाबा ने पॉइंट्स खोली है, स्पष्ट की है। ध्यान से सुनेंगे। बाबा कहते ऑस्ट्रेलिया निवासी बच्चों की विशेषता बाप दादा देख रहे हैं। क्या विशेषता है जानते हो? तो उस टाइम बाबा के सामने ऑस्ट्रेलिया का ग्रुप फर्स्ट टाइम आया था। तो किसी ने बाबा को जवाब दिया कि बाबा ये पहली बार आए, इसलिए नहीं जानते। तो बाबा कहते नए स्थान पर आए हो या अपने पहचाने हुए स्थान पर आए हो। जैसे साकार में भी बाबा पूछते थे ना, पहली बार मिले हो, तो फिर क्या याद कराते थे? नहीं बच्चे, कल्प कल्प हम मिलते रहे, तुम वही कल्प पहले वाले बच्चे, भले इस कल्प में साकार रूप में पहली बार आए सा। तो आज भी बाबा यही स्मृति दिला रहे हैं कि यहाँ पहुंचने से कल्प पहले की स्मृति इतनी स्पष्ट हो जाती है जैसे इस जन्म में भी अभी अभी देखा हुआ। यही निशानी है समीप आत्मा की। आजकल ना एक बड़ा अलग सा वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है, किसी ने सुना होगा, डेजा वू। तो इसका मतलब होता है कि कोई काम हम कर रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, और अंदर से एकदम ऐसे स्मृति फ्लैश हो जाती है कि सेम बात, सेम घटना, सेम व्यक्ति, सेम ये सब कुछ पहले भी हमारे साथ हुआ है। हम सभी को भी कभी ना कभी ये वाला अनुभव जरूर हुआ होगा, चाहे किसी स्थान पर जाते, किसी व्यक्ति से मिलते, कोई काम करते हुए। अभी कुछ दिन पहले ही नीचे जो काम कर रहे थे उसमें से एक भाई ने बोला कि दीदी ये जो काम मैं कर रहा हूँ ना, मुझे एकदम से ऐसे लगा कि ये मैंने ना ऐसे ही बिल्कुल पहले भी किया है यहीं पर। तो वो कल्प पहले वाली स्मृति, क्योंकि इस जन्म में तो फर्स्ट टाइम कर रहा है वो काम। इस जन्म में तो जैसे बाबा के सामने भी कई बच्चे मधुबन में पहली बार गए, लेकिन अनुभव ऐसे होगा, वो कल्प पहले वाली आत्मा का जो रिकॉर्ड है स्मृतियों का, वो जागृत हो जाता है। तो नएपन का अनुभव बहुत स्ट्रेंज जगह पर, अनजानी जगह पर हम पहुंचे ऐसे नहीं लगता। जानी पहचानी अपनी जगह पर हम आए, अपनों से मिल रहे हैं। ब्राह्मण परिवार में देखो कितना जल्दी हम सभी घुल मिल जाते। किसी का इतना ज्यादा मिलनसार स्वभाव नहीं भी होगा ना बाहर की दुनिया, लेकिन ब्राह्मण परिवार में न जाने क्यों अपने आप वो एक परिवार वाली भावना आती। क्यों आती है? ज्ञान की अगर गहराई समझे, क्योंकि हम ही वो आत्माएं हैं
जो पूरा कल्प अलग अलग रूप रंग से साथ रही है। और बाबा से जब हम मिलते हैं, भले उसको 5000 वर्ष हो गए मिले हो, लेकिन तब भी बाबा का इतना गहरे प्यार का अनुभव हमने किया था, तो फिर से मन में तरोताजा हो जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये मधुबन का स्थान हमारी कल्प पहले वाली स्मृति को पुनः इमर्ज करने में मदद करता है। और ये निशानी है समीप आत्मा, जिसको ये अनुभव अंदर से होना शुरू हो जाता है कि यही जगह है, यही मैं हूँ, यही वो मेरे लोग हैं। तो इसी अनुभव द्वारा अपने को जान सकते हैं कि हम ब्राह्मण आत्माओं में भी समीप की आत्मा है व दूर की आत्मा है। दूर की आत्मा ज्ञान के आधार पर तो भले चलेगी, भले कहेगी कि ये मेरा परिवार है, लेकिन समीप की आत्मा को सच में अंदर से वो फीलिंग आएगी, परायापन सा नहीं लगेगा, ना भाषा के ना रंग रूप के आधार से, नहीं, बहुत अपनेपन का एहसास बाबा से भी और ब्राह्मण परिवार से। ठीक है, तो इससे समझ सकते हैं कि फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है, समीप की है, दूर की आत्मा है। यही इस अलौकिक संबंध में विशेषता है, जो हर एक समझता है कि मैं फर्स्ट जाऊंगा। लौकिक में तो नंबर वार समझेंगे ना, कि ये बड़ा है, या दूसरा नंबर, यह तीसरा नंबर है। लेकिन यहाँ लास्ट नंबर वाला भी क्या समझता कि मैं लास्ट तो फर्स्ट हूँ, तो यह लक्ष्य अच्छा है, फर्स्ट आना ही है। तो फर्स्ट की निशानी क्या सुनाई? सदा बाबा के साथ रहना, प्रयत्न नहीं करना, कोशिश कर रहे हैं नहीं, लेकिन सदा साथ का अनुभव रहे। जब यह अनुभव हो जाता कि मेरा बाबा है, तो जो मेरा होता है वह स्वतः ही याद रहता है, याद किया नहीं जाता। मेरा अर्थात अधिकार प्राप्त हो जाना, मेरा बाबा और मैं बाबा। कहो सभी, भले अपने अपने स्थान पर बैठे हो, लेकिन अनुभव करो बाबा के सामने हम संगठित रूप से बैठे और हम एक आवाज में बोल रहे, मेरा बाबा और मैं बाबा। कितने थोड़े से शब्द और सेकंड की बात है, इसको कहा जाता है सहज योगी। आपके बोर्ड में भी सहज राजयोग केंद्र लिखा हुआ है ना, तो ऐसा ही सहज योग सीखे हो, या कहने में सहज योग और करते हैं तो मुश्किल वाला योग, ऐसे तो नहीं है। कितनी सहज युक्ति बाबा की, बस मैं बाबा का, बाबा मेरा। जितनी ये स्मृति गहरी होती चली जाएगी, दिल का प्यार बाबा से जुड़ जाएगा ना, फिर योग में मेहनत नहीं लगती है। तो सहज योग ऐसा सीखे हो या माया आती है, बाबा के साथ रहने वाले के सामने माया आ नहीं सकती। जैसे अपने शरीर के रहने का स्थान मालूम है, बना हुआ है, तो जब भी फ्री होते हो, कारोबार हो गया, ऑफिस का, मार्केट का, जो भी काम करना था हो गया, तो जैसे ही फ्री हो गए फिर सहज अपने घर में आकर रेस्ट करते हो। तो इसी रीति से वो शरीर का घर है, शरीर की रेस्ट का स्थान है। इसी रीति से जब मालूम है कि मुझे बाबा के पास रहना है, यही मेरा ठिकाना है, तो कार्य करते भी रह सकते हो। ऐसे बुद्धि द्वारा अनुभव, हर एक अपनी तकदीर बनाकर तकदीर बनाने वाले के सामने पहुंच गए। बाप दादा हर एक की तकदीर का सितारा चमकता हुआ देख रहे हैं। वैरायटी ग्रुप है, बच्चे भी है, बुजुर्ग भी है, यूथ भी है, लेकिन अभी बाबा के सामने तो सब छोटे बच्चे बन गए। अभी कोई कहेंगे हम 8 मास के हैं, कोई 12 मास के हैं, तो छोटे बच्चे हुए ना, अलौकिक जन्म का ही वर्णन करेंगे। अच्छा, सभी कल्प पहले वाली स्किलधे आत्माएं हो, सदा बाबा के अटूट लगन में मगन रहते हुए आगे बढ़ते चलो। यह अटूट याद ही सर्व समस्या को हल कर उड़ता पंछी बनाए, उड़ती कला में ले जाएगी। पहले सहज योग की युक्ति बाबा ने बताई, मैं बाबा का, बाबा मेरा। और ऐसे जब सहज योगी बन जाएंगे तो नेचुरली
लगन में मगन रहते हुए अटूट लगन के साथ उड़ता पंछी बनकर उड़ती कला में अर्थात तीव्र गति से आगे बढ़ते जाए। बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहते हुए सदा इसी नशे में रहो कि हम कल्प कल्प के अधिकारी हैं, कल्प कल्प अपना अधिकार लेते रहेंगे। तो मुबारक, सदा ही मुबारक लेने के पात्र आत्माएं हो। और मुबारक भी कौन दे रहा है? स्वयं भगवान। तो मेरा अर्थात अधिकार प्राप्त हो जाना, मेरा बाबा और मैं बाबा। पक्का करेंगे ना? कितने थोड़े से शब्द, तो ऐसे सहज योगी बल। फिर बाबा मुबारक देते हुए फिर सहज योगी का वरदान हम सबको दे रहे हैं। ठीक है, तो बाबा की ऐसी प्यारी मीठी मुरली जो कितना रस भरती है आत्मा में, कितना बाबा की समीपता का एहसास कराती है, और यही वो बल है जो आत्मा में परिवर्तन लाता है। तो ऐसे बाबा के प्यार का अनुभव करते सदा हम सभी आगे बढ़ते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।